1950s में मेरे दादाजी कच्छ छोड़ के नंगे पाँव स्ट्रगल करके मुंबई आए, हाथ गाड़ी चलाया, फिर सेविंग्स करके उन्होंने टोटल 200 प्लस शॉप्स किए। सब ने फर्जी सीरीज देखा। आज सबको मुनीम जी जैसा करना है, नो हार्डवर्क, एक जगह पे आराम से चिल करना है और 50,000 लाखों कमाना है। उनको 108 एंटरप्रेन्योर्स की माला बनानी है जो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को आगे लेके जा सके। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाला हूं जिन्होंने लाखों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी है, जो 100 से ज्यादा फैमिली बिजनेस को अपग्रेड कर चुके हैं, 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक फेमस बिजनेस मेंटरिंग एंड एक्सेलरेशन एक्सपर्ट, CFA, FRM और MBA किया है इन्होंने, USA से गोल्ड मेडलिस्ट है। आइए हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं बिजनेस मेंटर एंड कोच डॉक्टर बशेश गाला जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, आज तक आप लाखों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर चुके हैं, हज़ारों बिजनेस को आप अपग्रेड कर चुके हैं, तो ये जर्नी की शुरुआत आपकी कैसे हुई? बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ। 1950s में मेरे दादाजी कच्छ छोड़ के नंगे पाँव स्ट्रगल करके मुंबई आए, हाथ गाड़ी चलाया और हाथ गाड़ी चला के सेविंग्स करके एक दुकान की, फिर सेविंग्स करके उन्होंने टोटल 200 प्लस शॉप्स किए। 200 दुकानें एक दुकान से? एक दुकान से। ये तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मतलब बहुत बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है। और वो टाइम पे नेचर ऐसा था कि कम्युनिटी को हेल्प करना है, तो वो कच्छ रीजन में जितने भी लोग थे उनको बोलते थे आ ये दुकान ले, जब पैसा होगा तब रिटर्न करना। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी फैमिलीज को हेल्प किया। जब मैं 6 साल का था तब मेरी मॉम हमेशा पुश करती थी, बेटा तेरे में टैलेंट है, जा अपने फादर को हेल्प कर। पॉकेट मनी का कंसेप्ट 6 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने सीखा। तो एवरी सैटरडे संडे स्कूल में छुट्टी रहता था, दुकान पे जाता था, तो समझा कि लेबर चैलेंज क्या है, निगोशिएशन क्या है, परचेज, प्रॉफिट मार्जिन, और दिमाग में घुस गया कि भाई 2 बैग सीमेंट बेचूंगा, 10 रुपया मिलेगा तो आइसक्रीम हक से मांग पाऊंगा। तो ये बिजनेस का कीड़ा तब से चालू हो गया। और फिर मुझे लगा कि अब ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हैं जिसको अगर हम गाइड करते हैं, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 360 डिग्री सोल्यूशंस नहीं मिलता, आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं, और MSME जो छोटे एंटरप्रेनर्स है, मीडियम एंटरप्रेनर्स है, वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा जर्नी प्लान किया, ऐसा कंपनी किया कि उनको IT सिस्टम, फ्रेंचाइजिंग, फंडिंग, IPO तक का सोल्यूशन हम इन हाउस देते हैं। हैंड होल्डिंग कंप्लीटली फ्रॉम 0 टू IPO, वो पूरा जर्नी हम उन्हें हैंड होल्ड करते हैं। अब बिजनेस शुरू करने से लेकर आपको अपने आप को सेंसेस तक देखना है, तो आज आपको इस इंटरव्यू पे एक नाम मिल रहा है। मैं डिटेल्स भी आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप सर से कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब फ्रेंचाइजी बताओ पर आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग यहाँ मिलती है। और आज के समय में सर अगर हम देखें, पिछले 3-4 सालों में कोविड के बाद से स्पेशली बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस फेल भी हो रहे हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं इस सोच के साथ कि हम कुछ बड़ा करेंगे, और अचानक से जब उन्हें न्यूज़ आती है कि ये ब्रांड कोलैप्स कर गया, ये ब्रांड बंद हो गया, तो कई लोगों के सपने टूटते हैं। तो आखिरकार ये जो फ्रेंचाइजिंग है फेल क्यों हो रही है? एक चीज समझ लें कि लास्ट 4 साल में इन्फ्लुएंसर्स का रोल बहुत बढ़ चुका है। हाँ जी। लोग देखते हैं कि इसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बोलता है, फैन फॉलोइंग है, तो लोग बिजनेस फंडामेंटल्स को छोड़ के आदमी से, ब्रांड से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी। फ्रेंचाइजी खोलना आज के तारीख में बहुत आसान है। बिल्कुल। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को लेके आओ, एक अच्छा सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करो, भले उसका ग्राउंड रियलिटी है या नहीं, और फ्रेंचाइजी आप खुल जाते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी सक्सेसफुली रन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रियल रीजन इसके लिए था, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे MBA कॉफी वाला, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप समझ गए। हाँ जी। तो उन्होंने अपनी खाली एक पर्सनालिटी, PR को लेके लोगों को मोहित किया, और आज के यूथ को वो फेम, वो इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, 100% बोलते ना, वो पैसा कमाने वाला फॉर्मूला चाहिए। तो वो ये शायद ट्रैप में फंस जाते हैं, उम्मीद में फंस जाते हैं, वो बोरो करते हैं, वो कुछ गलत काम भी करके बिजनेस में जाते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग करने के लिए हमेशा बिजनेस फंडामेंटल्स को इवेल्युएट नहीं करते, और इसलिए जो भी ये टेम्पररी फंडिंग के, ब्रांडिंग फेज में जो फंस गया, वो बेचारा मर गया। सर, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में हैं, और मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे मंत्र मिलें जिनसे कि जो लोग नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से करना चाह रहे हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो शुरू करने से पहले इन्हें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, किन बातों पर गौर करना चाहिए? ठीक है, 2 पार्ट में इसका आंसर लेते हैं। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एज अ स्टार्टअप, एज अ स्मॉल एंटरप्रेनर, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर,
एक चीज समझ लेना है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है, उसे सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप सेक्रेटरी, आप अकाउंटेंट, आप मार्केटिंग, आप सेल्स, आप प्यून, मैनेजमेंट, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। सेकंड, मार्केट को डीप स्टडी करना है। सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के किस्से सुनने से आप नहीं जीत पाएंगे। आइडियाज मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन चप्पल घिसना ग्राउंड पे बहुत जरूरी है। थर्ड, जब मार्केट में जो गैप दिखता है, वो गैप को आप अपने स्किल से, कोई प्रोडक्ट सर्विस से कैसे फुलफिल करते हो। एंड फोर्थ, अब आपको एक अच्छा नेटवर्क चाहिए, अच्छे एडवाइजर्स, अच्छे मेंटर्स, अच्छे मार्केटिंग, सेल्स वाले, सीए वाले लोग, लीगल एडवाइजर्स, पेटेंट वाले लोग जो आपको गाइड कर सके। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ग्राउंड पे चप्पल घिसिए, अपने आप को 360 डिग्री इवॉल्व करिए और एक अच्छा नेटवर्क बनाइए कि आपके पास राइट लोग हो, तो आपके बिजनेस की शुरुआत अच्छी होगी। फ्रेंचाइजिंग को थोड़ा मैं ले जाता हूँ। फ्रेंचाइजिंग इज ओनली पॉसिबल अगर आपका बिजनेस स्टेबल हो, फर्स्ट। सेकेंड, बिजनेस सक्सेसफुल हो। हम फ्रेंचाइजी वही बिजनेस का करेंगे जो बिजनेस सक्सेसफुल हो और लोग सामने से बोलेंगे कि हमको भी ऐसा कुछ करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट फ्रेंचाइजिंग का है इज यू शुड बी एबल टू स्टैंडर्डाइज। मैं स्टारबक्स में जाता हूँ, मेरे क्लाइंट है, मैं उन्हें भी गाइड करता हूँ। स्टारबक्स न्यूयॉर्क में, रशिया में, लंदन में, मुंबई में, गोवा में, हर जगह कॉफी 99% आपको सेम मिलेगा। बिल्कुल। तो फ्रेंचाइजिंग इज पॉसिबल जब आप स्टैंडर्डाइज करो सबको, आप एक क्वालिटी कंट्रोल रखो और ब्रांड कॉन्शियस हो और एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो, तब आप ग्रो कर पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट जो आज आपको सर ने बताए हैं, ये सब आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके साथ बहुत सारी नॉलेज शेयर होने वाली है। सर, नॉलेज हम लेंगे, उससे पहले आज तक आपने हज़ारों बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया है, तो बहुत सारे चैलेंज आपको भी आई होंगी अलग अलग बिजनेस के साथ, क्योंकि हर बिजनेसमैन एक जैसा नहीं होता और हर बिजनेस एक जैसा नहीं होता। तो आप अपनी लाइफ से कोई वो चैलेंज स्टोरी जो आपको बड़ी तकलीफ आई हो किसी बिजनेस को ग्रो करने में, वो आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। मैं उस बिजनेसमैन की बात करता हूँ या बिजनेस की बात करता हूँ जो एस्टैब्लिश्ड है लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहे। वो 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में टर्नओवर करते हैं और उन्हें लगता है वो खुद MBA है, मने बद्धू आवड़े छे, मुझे सब आता है, बिल्कुल मुझे सब आता है, अपोनिज भगवान है। तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको प्रेशर आ रहा है बच्चों से या ऐसी क्यूरियोसिटी से हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का समय आता है बहुत रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनिशियल डेज में आया था कि एक्सेप्टेंस, कि आप ये ट्राई करिए। एंड सेकंड, और एक चैलेंज आता है कि नॉर्मल एंटरप्रेन्योर बेचारा वो खुद अपने बिजनेस में रामू काका होता है। बिल्कुल। उसे लगता है वो मालिक है, लेकिन कैश काउंटर पे वही बैठेगा, वेंडर को ऑर्डर वही देगा, कलेक्शन का फॉलोअप वही करेगा, आदमी 2 जन नहीं आए तो वो खुद बीमार गिर जाएगा। तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं, वो रामू काका, उसके पास टाइम नहीं। 99% बिजनेस की यही प्रॉब्लम है आज के दिन इंडिया में, कि आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और वो दशा उन्होंने खुद ने किया है। ओके। वो लोग ने राइट स्ट्रैटेजी, राइट टीम, राइट सिस्टम, राइट इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, इसलिए वो पछता रहे। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये पॉइंट हम खत्म करते हुए कि जब उनके पास टाइम ही नहीं है, और जब टाइम आपका इतना बड़ा रिसोर्स है, एंटरप्रेन्योर के पास 3 ही हथियार होते हैं, एक है टाइम, एक है एनर्जी और एक है पैसा। जब यंग रहते हैं तो टाइम और एनर्जी है, पैसे नहीं है। हाँ जी। जब मिड एज में आ जाते हैं तो पैसा भी है, एनर्जी भी है, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम। और यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। और जब बुढ़े होते टाइम है तब एनर्जी नहीं है, तब कुछ कर नहीं पाते। तो वो चेंज करने के लिए जो टाइम फोकस देना चाहिए वो नहीं दे पाते, इसलिए सफर करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम बोलते हैं कि आप अपने आप को फायर करो, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम योर बिजनेस। 6 महीना 12 महीने का टाइम लो। आपको आपके बिजनेस में एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना है कि समझो आज मैं 2023 में हूं तो 31 दिसंबर 2024 में मैं ये पोस्ट छोड़ रहा हूं, और उसका प्लानिंग करो, तो बिजनेस कहलाएगा। नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और बिजनेस के नाम पे एंटरप्रेन्योर नहीं, आप रामू काका हो। सर, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज के दिन जो इंडिया में 95% बिजनेस है वो सर्वाइवल मोड पर है? आपने कहा सर 6 महीने 1 साल छुट्टी लो, अगर कोई 1 महीने छुट्टी ले लेगा तो उसके बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे में कोई 6 महीने की छुट्टी लेगा कैसे? मैं उसको करेक्ट करता हूँ। मैंने बोला कि 6-12 महीने की प्लानिंग लो। अच्छा। और उसके बाद आप बिजनेस से निकल जाओ। हाँ जी। यानी आप एक मैनेजमेंट या मैनेजर न रहो, आप एक एडवाइजर के रोल में चले जाओ। मैं ये हमेशा एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी टीम बहुत कमजोर रहती है, तभी हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए रामायण से, राम भगवान से। राम भगवान जंगल में थे, उनके पास एक फौज नहीं थी, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, वो अकेले थे, तो उन्होंने आगे से लीड किया, वानर सेना को मोटिवेट किया, खुद अटैक किया।
लेकिन एक स्टेज के बाद जब आपने एक सक्सेस प्रूव किया है, आपको वाइज इन्वेस्टमेंट करके टीम, सिस्टम्स, ब्रांडिंग, अच्छी टेक्नोलॉजी का मदद लेके, देन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने अर्जुन को तैयार किया, बाकी पांडवों को तैयार किया, राइट टाइम पे एडवाइस दिया। तो जब तक आप ये राम भगवान से कृष्ण भगवान की जर्नी नहीं करोगे, आप स्केल नहीं कर पाओगे, आप वही 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ में अटक जाओगे और फिर आपका टाइम दुश्मन बन जाएगा और एक दिन डिसरप्शन होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, बीवी ना खुश, कैश फ्लो नहीं, फेम नहीं, ऐसा लगेगा कि ये जिंदगी में हमने क्या किया। यहाँ पर सर एक पर्सनल क्वेश्चन लेना चाहूँगा। ये जो राम भगवान से कृष्ण भगवान की जर्नी है जी सर, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, आप किस तरीके से मदद करते हैं? देखिए बहुत सिंपल है। पहला चीज हम कहते हैं कि बी ओपन। या आपने 2 लाख का मोबाइल फोन ले लिया, लेटेस्ट आईफोन 1 TB वाला, 1,75,000, 2 लाख का मोबाइल है ना सर, करना जरूरी है। नहीं, बट आपने ले खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आपने ले लिया, अच्छा किया। अब मुझे आपको कॉल करना है, भले आपके पास 2 लाख का मोबाइल है, बट आपने उसको अगर स्विच ऑफ कर दिया, मेरा कॉल आप तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन किसके पास एक साधारण नोकिया या OnePlus फोन है 20,000 का, 5,000 का, लेकिन उसका नेटवर्क है, वो ओपन है, तो मेरा कॉल उस पर पहुंचेगा। तो हम उन्हीं लोग के साथ काम करते हैं जो ओपन है। हम डिक्टेट नहीं करते, बट बी ओपन। थोड़ा आपको श्रद्धा रख के सेमी सरेंडर करना ही पड़ेगा। सेकंड, ये पूरा गेम सर डिसिप्लिन का है। हमारे इंडिया में हम लोग इंजीनियरिंग भी पढ़े हैं। एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग सिलेबस चेक करके पढ़ाई करके पास होते थे, अच्छे मार्क्स से, बुरे मार्क्स से, डजंट मैटर। इंडिया में जब तक डंडा नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं आता, कोई सुधरता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स एक जर्नी के बाद आके कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं कि हमको नीचे भगवान है। उनके ऑफिस में सबसे होशियार वही है, उनको गाली कोई दे नहीं सकता, उनको चैलेंज कोई नहीं कर सकता, उनको कोई टारगेट्स नहीं बोल सकता कि आप 5 करोड़ पे क्यों अटके हो, 10 करोड़ पे क्यों नहीं जा सकते। तो हमारा काम है वो पॉजिटिव प्रेशर लाना, अकाउंटेबल रखना, वीकली रिव्यूज रखना, और वो सिस्टम्स जो अभी वेल एस्टैब्लिश्ड है, लास्ट 12 साल से कर रहे हैं, हजारों कंपनीज में सिस्टम्स डाले हुए, कॉमन सेंस सिस्टम्स, वो सिस्टम डाल के देते हैं, जिसके कारण वो 6 महीना 12 महीने में फ्री हो सके। और जब उसके पास टाइम मिलेगा तब वो फ्रेंचाइजिंग, एक्सपोर्ट, एक्सपांशन, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट करके बिजनेस को 10x ग्रो कर पाएगा। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजनेसमैन के साथ क्या है सर, जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस के लोग होते हैं, उसके बाद भी वो कोचिंग लेने के लिए तैयार हैं, रात दिन पढ़ने के लिए तैयार हैं, लोगों को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप बिजनेसमैन की बात करो, एंटरप्रेन्योर की बात करो, भले उसके 40% आए हों, बड़ा मुश्किल से पास हुआ हो, लेकिन वो बोलता है कि मुझे तो सब आता है, जो आपने बताया कि वो सब MBA होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सही अप्रोच कैसे दी जाए, किस तरीके से उन लोगों को एजुकेशन लेने के लिए तैयार किया जाए? 2 चीज है, 2 पहलू है। एक, ये चेंज हो रहा है, आज YouTube पे, ऑनलाइन पे इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, तो उनके इन्फ्लुएंस में बिजनेसमैन कुछ स्टेप्स लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टेप्स बैकफायर होता है, तो उनका विश्वास उठ जाता है। सेकंड, इतने सारे बिजनेस कोचेस है, लीडरशिप कोचेस है, वो खुद बिजनेस रन नहीं कर रहे। आप समझो, वो कोई तो YouTube वीडियो देख लिया, कोई तो इंटरनेशनल ऑथर का बुक पढ़ लिया, और फिर वो अपने स्टाइल में खाली एक अच्छा भाषण देके मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो बिजनेस डेप्थ नहीं है। इंडिया में बिजनेस करना US के बुक से आप नहीं सिखा सकते। बिल्कुल। तो जब तक एक राइट बिजनेस को, जो खुद बिजनेस किया है, खुद ने IPO निकाला है, खुद ने वैल्यूएशन किया है, खुद ने गली पे एक दुकान खोला है, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करता, आप उनका दिल नहीं जीत पाते। क्योंकि वो जैसे बोलते सर आप जो बोल रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पे आओ, आदमी काम नहीं करता, उसे कैसे सॉल्व करोगे? आपने उसको सिंपल सोल्यूशन दे दिया, उसका पगार कट कर लो, भाई यूनियन स्ट्राइक हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा। प्रैक्टिकल सोल्यूशन जिसने ग्राउंड पे काम किया है। तो एक चीज है कि एक ऐसा टीम खड़ा करे, एक ऐसे हम भी यही तलाश में कि हम एक ऐसा टीम खड़ा करें जिसने ग्राउंड पे काम किया हो, तो एक्सपीरियंस की कदर होगी। एंड सेकेंड, जब सक्सेस स्टोरीज बाहर निकलता है, जैसे हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी, 2-3 बहुत शॉर्ट शेयर करता हूँ। एक दुकान से आदमी ने 200 दुकान कर दी है, सक्सेस स्टोरी है। एक आदमी ने 7 साल में अपना IPO निकाल दिया, 1700 करोड़ का वेल्थ बना लिया, एथिकली, सक्सेस स्टोरी है। एक छोटा गांव में रहने वाला इंसान का कंसेप्ट है, आज वो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। जब सक्सेस स्टोरीज बाहर निकलते तब लोग बोलते कि चलो सर सरेंडर, आप हमें गाइड करो, डंडा करो। और मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया में जितने भी बिजनेस कोचेस, मेंटर्स है, वो यही श्रद्धा से, निष्ठा से काम करे, तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स नेक्स्ट लेवल तक जरूर जाएंगे। सर आज आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्टअप किया है, और उन सबको पता है कि आपने 40 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। तो
आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के तौर पर भी आपको देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो आप जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो क्या देखते हो कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है? यस, मैं 5 पॉइंट्स देखता हूँ, मेरा सिंपल चेकलिस्ट है 5 पॉइंट्स। हाँ जी। सबसे पहला, घोड़ा कौन है, हम घोड़े पे पैसा लगाते हैं। ओके। वो इंसान कौन है, उसका एथिक्स कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, और क्या वो टेनासिटी वाला है, डिटर्मिनेशन वाला है। क्योंकि बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान पेपर पे वो हर 6 महीना चेंज होना ही चाहिए। पेपर अच्छा पीपीटी बना लिया, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप फंडिंग, वो जमाना गया। आप में कितनी भूख है, टेनासिटी, आप कितना लर्न कर सकते हो, तो हम आदमी देखते हैं। सेकंड, हम देखते हैं कि भाई वो क्या प्रोडक्ट सर्विस ला रहा है, वो क्या मार्केट में एक्चुअल गैप है। हमें हमेशा लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो चीज़ 99% नहीं चलेगा। ओके। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो बहुत जरूरी है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि भाई वो अकेला है या उसके पास को फाउंडर्स है, पार्टनर्स है, अच्छा टीम है, या अच्छा नेटवर्क है। क्योंकि अकेले इंसान पे हम पैसे नहीं लगाते, कल कुछ भी हो सकता है, उसका मूड खराब हो गया, उसका लक खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वी सी के उसके को फाउंडर्स या टीम या मेंटोर्स कौन है, तो हम टीम को देखते हैं। फोर्थ, फिर हम देखते हैं कि भाई इसका एग्जीक्यूशन एबिलिटी कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बातें करने में और ग्राउंड में डिलीवर करने में जमीन आसमान का फर्क है। बेस्ट आइडियाज फेल बिकॉज ऑफ पुअर एग्जीक्यूशन, ऑर्डिनरी आइडियाज कैन ऑल्सो सक्सीड इफ एग्जीक्यूशन इज ग्रेट। तो हम एग्जीक्यूशन एबिलिटी देखते हैं। एंड देन फिफ्थ, हम उसके अंदर कुछ एक्स फैक्टर देखते हैं कि क्या ये आइडिया को हम हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स से कितना फास्ट स्केल कर सकते हैं। तो ये शादी जैसा है कि भाई 4 चीज तुम्हारे देखते हैं और 5वीं चीज मैं मेरी खुद की देखता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैंने इसको इंस्टेंटली दे दिया और ये 12 महीने में 10x हो सकता है। तो जब ये 5 चीज का चेकलिस्ट खत्म होता है, फिट होता है, तो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम पार्टनर करते हैं। तो आदमी का लीडरशिप, खुद का स्टाइल, प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इज उसका टीम, को फाउंडर्स। फोर्थ इज एग्जीक्यूशन एबिलिटी एंड फिफ्थ इज माई सिंक विथ हिम। ये 5 चीज हो गया तो हम डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं। जो कोई नया बिजनेस कर रहा है उसको आप इन्वेस्ट रेडी बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आज आपने एक नया स्टार्टअप किया है और अगर फ्यूचर में फंडिंग के बिना देखिए बिजनेस ग्रो करना बड़ा मुश्किल है, तो फंड तो हर किसी बिजनेस को चाहिए, तो किसी बिजनेस को इन्वेस्ट रेडी होने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला, डू नॉट चेज मनी। ये लास्ट 3 साल में जो बवाल हुआ, शार्क टैंक भी अच्छा है, बट जो बवाल हुआ कि फंडिंग के लिए हम बिजनेस करें, वो खत्म हो चुका है। लॉट ऑफ बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फंडिंग पीपल हैव बैक्ड आउट, ये खत्म हो चुका है। तो जो लोगों ने स्टार्टअप इसके लिए किया था कि हम अच्छा पीपीटी करें, हम आईएम से है, हम पैसा उठाए, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। एक बड़ा नाम ले लेता हूं विद साइटेशन, बाइजू वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न, $22 बिलियन का वैल्यूएशन था। आज शायद उसको कोई $200 मिलियन भी वर्थ न समझे। उसने आईपीएल का मेन स्पॉन्सर था, आज वो अपने एम्प्लॉयज का पीएफ नहीं भर सकता। ये सब न्यूज में फैक्चुअल रिपोर्ट्स है। तो डू नॉट चेज मनी। हाँ, यू नीड मनी। अगर आपके अंदर एक्सीलेंस है, आपके प्रोडक्ट सर्विस में एक्सीलेंस है, एग्जीक्यूशन एबिलिटी अच्छी है और आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क ही इनडायरेक्टली आपके लिए पैसे पुल कर देंगे। क्योंकि अगर मैं आशीष भाई आपके पास और बोलूँगा मुझे 100 रुपये चाहिए, तो आप सोचोगे क्यों मांग रहा है। लेकिन अगर आपको 4 जन बोलते कि नहीं ये बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करता है, अच्छा आइडिया है, और जब आप मेरे से सामने पे आओगे तो मैं बोलूँगा ठीक है 100 रुपये चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन मेरा, टर्म्स मेरे। तो स्टार्टअप का ये सीक्रेट है कि आपका नेटवर्क अच्छा हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, तो सामने से फंड्स 101% आएगा। तो बेसिकली आप सब लोगों को अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, अपने कोर बिजनेस पे फोकस करना है और किस तरीके से उस कोर बिजनेस से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने लिए नेम और फेम बना सकते हैं। जो लास्ट वाला मनी है ये अपने आप आएगा, ऐसा बसे सर का कहना है। सर, जैसे हम फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं सर अभी, और फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री डे बाय डे इंडिया में ग्रो कर रही है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप आज फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से बड़े बन रहे हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ होगी सर? आई थिंक मेजर डिसरप्शन आएगा, सिलेक्टेड प्लेयर्स बहुत ग्रो करेंगे। देखो फ्रेंचाइजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास थोड़े पैसे है, मेरे पास उम्मीद है, एनर्जी है, लेकिन ना मेरे पास नॉलेज है और मैं कुछ R&D करूँ तो उसको टाइम लगेगा। तो फ्रेंचाइजी का ये उम्मीद है कि मुझे एक सेट बिजनेस मिले, सेट नॉलेज मिले, सेट मार्केटिंग मिले कि 6-12 महीने में मैं सेट होकर धंधा अच्छा कर सकूं। तो फ्रेंचाइजिंग विल ऑलवेज 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 स्टे। लोग ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री में जो इतने सारे प्लेयर्स है, इतने सारे कंपनीज है, वो कंसोलिडेट होंगे। जो कंपनीज अपने ऑपरेशन से, स्टैंडर्डाइजेशन से, ब्रांड से वैल्यू डिलीवर करेंगे,
जो फ्रेंचाइजीज को एटलीस्ट 5 साल 7 साल तक टिका सकते हैं वही टिकेंगे। जो चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंपनीज फ्रेंचाइजी को हैंड होल्ड करके वैल्यू देते हैं वही रहेंगे। बाकी जो पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर्स है, छोटे छोटे फ्रेंचाइजिंग एजेंट्स है, वो सब गायब हो जाएंगे। तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा। 100%। तो उनको बड़ा बनाने के लिए डॉक्टर वशिष्ठ गाला की भूमिका क्या रहती है? नंबर 1 चीज़, अगर आपको फ्रेंचाइजिंग करना है, पहले आप अपने बिजनेस को सक्षम करिए और उसके बाद एक टीम ऑफ नेटवर्क, सिर्फ वशिष्ठ गाला नहीं, वशिष्ठ भाई, आशीष जी, जो भी एथिकल स्मार्ट लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो प्रोवन है और जो आपको हाथ पकड़ के आपके साथ चलने के लिए रेडी है, वो सभी को अप्रोच करके टीम वर्क में करिए। मैं एक हमेशा सबको बोलता हूँ कि आपके पास 2 चॉइस है। एक केक है जो 100% आप खाना चाहते हो, लेकिन वो केक सिर्फ 1 किलो का है, या एक केक है जो 75% ही आपके पास है, आपने 25% बांट दिया, लेकिन वो केक 100 किलो का है। कौन सा केक वैल्यूएबल है? तो जब आप टीम वर्क में बांटोगे, पार्टनर्स बनाओगे, ग्रो करोगे तो हो जाएगा। तो जैसे हमारा सबसे बड़ा भूमिका है, हमारे पास प्रोवन रोड मैप है, प्रोवन एक्सपर्ट्स है, तो आपको मिस्टेक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, मिस्टेक्स करने का आपका कॉस्ट बच जाएगा और आप फास्ट सिंपल तरीके में एग्जीक्यूशन में लग जाओगे। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। डॉक्टर वशिष्ठ गाला जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस कोच है, बिजनेस मेंटर है, एक्सेलरेशन कोच है। सर, ये एक्सेलरेशन जो है वर्ड, ये कुछ नया सुनने में आया। अगर हम बिजनेस कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, आपके प्रोडक्ट सर्विस पे भरोसा है, तो स्टार्ट गिविंग गारंटी। कुछ लोग इंडस्ट्री में कंसल्टेंट्स, एडवाइजर एक चीज करते हैं, हमें हमारा पैसा दे दो, आप जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ लोगों को कहते हैं जिनमें पोटेंशियल है और जो शायद पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, कि अगर आप में पोटेंशियल है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एथिक्स अच्छा है, हम इन्वेस्ट करेंगे। आपको टीम हायर करना है, हम इन्वेस्ट करेंगे। आपको सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी चाहिए, हम हायर करेंगे। मार्केटिंग चाहिए, हम हायर करेंगे। सो एक्सेलरेशन का मतलब हम कुछ पैसे देके उनके इक्विटी पार्टनर्स बन जाते, कोई फी नहीं लेते। ओके। और फिर हमारा एक डिफाइंड रोल है, स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ एक्सपांशन। हर मंथली हम रिव्यू करते हैं, जहां पे भी अटकते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। और जब आप पार्टनर्स बन चुके हो तो आपकी जवाबदारी, यू हैव स्किन इन द गेम। बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ हम एक्सेलरेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। तो जिनके अंदर वो स्पार्क दिखता है, उनको हम बोलते हैं कि भाई क्लाइंट नहीं, आप पार्टनर बन जाओ, साथ में ग्रो करते हैं और उनको 10x वैल्यूएशन तक, SME IPO तक हम लेके जाते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास 12 कंपनीज एक्सेलरेशन में है, जिनका हमने विजन बोर्ड लगाया कि वो 1000 करोड़ नेटवर्क तक अगले 4 साल में हम पहुंचा देंगे। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी 1000 करोड़ तक जा सकती है, तो आज आपको एक गॉडफादर मिल गया है इस इंटरव्यू में। तो यहाँ पर सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आज तक आपने सैकड़ों हज़ारों फैमिली बिजनेस को ग्रो किया है। जब हम फैमिली बिजनेस की बात करते हैं तो एक फैमिली के 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई एक ही बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। और कई बार आज हमने देखा है, चाहे हम अंबानीज की बात करें, हल्दीराम की बात करें, तो ये भाइयों का झगड़ा भी बड़ी जल्दी हो जाता है, बिजनेस टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो फैमिली बिजनेस में जब ब्रदर्स आते हैं या फैमिली आती है, तो उन समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, पेपर वर्क। कभी कभी भाई बिजनेस में स्टार्ट कर लेते हैं, तभी जब अच्छा रहता है, भाइयों की शादी नहीं रहती, एक्सटर्नल मेंबर्स नहीं आते, बहुत प्यार रहता है, राम लखन की जोड़ी हो जाती है, तो तब वो बोलते हैं कि चलो ये भाई के नाम पे सब प्रॉपर्टी, ये भाई के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन, ये सिग्नेटरी। और फ्यूचर में जब तकलीफ होता है तब वो बंटवारा ऑफ एसेट्स नहीं होते, वहां पे दुख होता है। सेकेंड, जब भी आप काम करते हो, एक चीज समझ के रखना कि भाइयों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, फैमिली मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं होता। कभी कभी लोगों को लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पार्टनर है ABC या मेरे भाई ABC, वो कम टाइम जा रहे हैं, 2 घंटा ही काम कर रहे हैं, मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है बिजनेस में, हमें उसे निकालना है। तो फैमिली में वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, किसका नसीब से कौन खा रहा है किसी आइडिया नहीं है, वो एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थर्ड एम्पायर, एक एक्सटर्नल मेंटर हो, जो भी हो, पेड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई वेल नोन एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आने ही है। ऐसा कोई बंदा जो आपके कम्युनिकेशन गैप को सॉल्व करे, डायरेक्शन दे, वो बहुत जरूरी है। और इसलिए आज की तारीख में हमारे पास 300 फैमिली बिजनेसेस हैं, जिनको मेरी कंपनी कहीं ना कहीं थर्ड एम्पायर के रूप में उनको रिव्यू करती है, डिसीजन में गाइड करती है और उनको बॉन्डिंग चालू रखती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इस देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हाउस अंबानी ग्रुप जब एक था, धीरू भाई जी के मौत के बाद कुछ सालों बाद
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में रिफ्ट हुआ, उनके सेपरेशन डिसाइड नहीं कर पाए, तब उन्होंने एक बहुत बड़े बैंकर को अप्रोच किया उनकी मम्मी ने, और बोला कि आप डिसाइड करो कैसे बंटवारा होना चाहिए। हाँ जी। तो हमेशा फैमिली में इमोशंस होते हैं, इसलिए थर्ड न्यूट्रल पार्टी का होना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 10 सालों में? हमारा विजन बहुत क्लियर है। 39 सॉल्यूशंस ग्रुप कंपनी, थोड़ा मैं डिटेल में समझा जाता हूँ। हमारे 5 बिजनेसेस है। हाँ जी। एक है राइस बिजनेस जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, एक है बिज मुरली जहाँ पे हम पैसे डालते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं, एक हमारा कुबेर है जहाँ पे हम फंडिंग करते हैं। Okay. आपका वैल्यूएशन करके फंडिंग करना, आईपीओज निकालना, वो एक सेपरेट टीम है, हर एक के सेपरेट टीम है, हर एक में सेपरेट सीईओज है। Okay. चौथा, मैं एक रिटेलर भी हूँ आशीष भाई, हमारे पास खुद के आयुर्वेदा चेन स्टोर्स है मुंबई में। तो एज अ रिटेलर मुझे पता है सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री, जीपी कैसे मैनेज करना, सिर्फ ज्ञान नहीं, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया है। रिटेलर के साथ साथ मेरा छोटा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में भी है, जहाँ पे हम हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे पता है सप्लाई चेन इश्यूज, मार्जिन्स, लेबर इश्यूज क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है। और फिफ्थ, मेरी वाइफ भी हमारे यही ग्रुप में एक एनजीओ चलाती है, जहाँ पे हम टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं कि चलो तुमको लैपटॉप चाहिए, बुक्स चाहिए। तो ये 5 बिजनेस में हमारा एक ही क्लियर एम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि हमको 108 एंटरप्रेन्योर्स की माला बनानी है 5 साल में। जैसे एक ईश्वर की माला, धर्म की माला होती है, हमको 108 एंटरप्रेन्योर्स की माला बनानी है, जो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को आगे लेके जा सके, और जो 1000 करोड़ इक्विटी नेटवर्क पर पहुंच सके। हमारा यही सपना है। तो हम वो एनेबलर बनना चाहते हैं, हम वो ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट बनाना चाहते हैं जो 108 कंपनीज की लाइफ बदल दे, और उसके जरिए हम देश सेवा और समाज सेवा भी करना चाहते हैं। एक सवाल और, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में तो आ जाते हैं, फ्रेंचाइजिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी को सामने आते हैं, जब देखते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी बिक नहीं रही है, फ्रेंचाइजी सेल्स नहीं हो रही है, तो ये फ्रेंचाइजी सेल्स करने के लिए क्या करें? ऐसा क्या करें जिससे कि लोग आकर बोले कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए? बिल्कुल, इसका जेन्युइन और कठिन आंसर, बिल्कुल, बिजनेस इज नॉट अ 100-मीटर रेस, बिजनेस इज अ लाइफ लॉन्ग रेस, मैराथन रेस। प्रॉब्लम है कि आज हमारे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रेशर हम ये देखते कि ये यूनिकॉर्न बना, भाई ये यूनिकॉर्न के पीछे 200 कंपनीज बर्बाद भी हुई, वो हम नहीं देखते। हम ये देखते कि ये इंसान ने खुद 100 करोड़ कमाए तो 50 जन ने प्रेशर में सुसाइड भी किया है, लाइफ भी डिस्ट्रॉय किया है, हम वो नहीं देखते। तो इंस्टेंट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। बेस्ट वे टू ग्रो इज 100% फुल प्रूफ टेक्निक है, आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज ही दूसरा फ्रेंचाइजी लेंगे। ये कॉमन सेंस बात है। आपने मेरे से एक फ्रेंचाइजी ली, अगर मैंने आपको अच्छे से सिस्टम सेट किया, हमारा व्यवहार अच्छा है, आपने प्रॉफिट कमाया, आप खुद का भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे ब्रांड का रुतबा है, मैं आपको एचआर देता हूं, मेरा सप्लाई चेन है, तो आप ही मेरे से दूसरा फ्रेंचाइजी लोगे। योर करंट कस्टमर्स विल बिकम योर रिपीट कस्टमर्स, और वही आपको रेफरल देंगे। प्रॉब्लम क्या है, हमें 2 साल में ही 200 फ्रेंचाइजीज ठोकना है। बिल्कुल, रादर 1 साल में 50 फ्रेंचाइजीज को करके, जो बहुत ईजी है, आशीष भाई हंसते हंसते कर देंगे, लेकिन 50 फ्रेंचाइजी बनाना इजी है, उनको खुश करना, 2 साल उनको इतना अच्छा सर्विस दो कि वही 50 फ्रेंचाइजी आपसे और 50 ले और आपको और 100 रेफरल करे, आप क्वाड्रुपल हो गए एट नो कॉस्ट। सर पूरा जो बिजनेस है वो सेल्स पे टिका हुआ है जी। और आज के समय में अगर हम देखें, लोगों को सही एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, राइट मैन पावर नहीं मिल रही है, और जब हम नेताओं को देखेंगे वो संसद में मार्च निकालते हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, मतलब हर तरफ चाहिए बेरोजगारी, और आप बिजनेसमैन को देखो, उनको नहीं मिल रहा है नौकरी के लिए कोई भी आदमी। तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। 140 करोड़ का देश है, जिसपे मैं मानता हूँ मिनिमम 70 से 80 करोड़ कुछ ना कुछ काम करने के कैपेसिटी में है। हाँ जी। अब 90% बिजनेसमैन जिनसे आप या मैं मिलते हैं वो ये बोलते हैं कि ढंग के आदमी नहीं है। हाँ जी। सब गधे मिल रहे, किसको हार्डवर्क नहीं करना। कुछ लोग तो यही रोते रहते हैं कि सर रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। हाँ जी। फर्स्ट स्टेप, आज सबके पास एक बेसिक कंफर्ट है। गवर्नमेंट भी आज आपको फ्री अनाज देता है, 5 किलो आपको अनाज दे देता है, 1 किलो दाल दे देता है, तो खाने पीने का सर्वाइवल इश्यू खत्म हो गया। सेकेंड, सबके पास मुकेश भाई ने जियो का फोन दे दिया। सब आज जमतारा सीरीज देख रहे, सब इंस्टाग्राम पे टिकटॉक स्टार देख रहे कि भाई ये तो रास्ते का लुखे था, आज मर्सिडीज में घूम रहा है, आज दुबई में घूम रहा है। सब ने फर्जी सीरीज देखा। आज सबको मुनीम जी जैसा करना है, नो हार्डवर्क, एक जगह पे आराम से चिल करना है और 50,000 लाखों कमाना है। अब इसमें और एक पर्सपेक्टिव डाल दो कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब चेंज हो रहा है, लेकिन अब तक रट्टा सिस्टम था।
गुलाम बनाने वाले माइंडसेट का सिस्टम था, तो स्किल की कमी है। इतने इंजीनियर्स निकलते इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप टॉप 10 कॉलेजेस को छोड़ दो, आप 11वें 12वें रैंक से कॉलेज से भी बच्चे लोग हैं, वो कोड नहीं कर पाएंगे, वो कंप्यूटर असेंबल नहीं कर पाएंगे। तो स्किल की कमी है। तो जो स्किलफुल लोग हैं उनका सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उनके नखरे बढ़ गए। सप्लाई डिमांड का गैप है, उनको पोच करने के लिए हजारों कंपनीज खड़ी है, जो पगार बोले, जो नाच नखरे चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ ठीक है, 50 हॉलीडेज ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ठीक है, तू आ काम कर। तो ये साइकोलॉजी है। अब इसका सोल्यूशन हम देते हैं। सोल्यूशन दो है। एक, आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे एक ऑरा बनाना पड़ेगा कि लोग आपके सामने हाथ जोड़ के बोले कि आशीष भाई मुझे आपसे सीखना है, आप मेरा लाइफ बना सकते हो। और सेकंड, ये हम इंडियंस की कमी है, हम कभी भी एम्प्लॉयज को पार्टनर्स बनाने से डरते हैं। जो एम्प्लॉय स्किलफुल है, मेहनती है, एथिकल है, वो 2 साल 3 साल आपके पास काम करेगा, फिर उसके भी सपने हैं, उसको भी अच्छा घर, अच्छा बाइक, अच्छा गाड़ी चाहिए, इंटरनेशनल वेकेशन उसको भी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके ग्रोथ में हिस्सा बने, उसको ग्रोथ पार्टनर बना दो, ऑन पेपर बना दो, उसको सिक्योरिटी दो। जिस दिन आपने 3 सक्सेस स्टोरीज बना दी कि आशीष भाई के पास एबीसी व्यक्ति आया था, आज उसका खुद का घर है 10 साल में, आशीष भाई के पास ये आदमी आया था, आज उसने खुद का लाइफ बना दिया, अच्छा इनकम है, गांव में उसका एक इज्जत हो गया, आपके पास आदमियों की लाइन लग जाएगी। तो ये माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, साइकोलॉजी चेंज करना जरूरी है। और ये प्रॉब्लम जो मैन पावर का, लेबर का, स्किल्ड फोर्स प्रॉब्लम है, ये हर साल वर्स होगा। तो पे मास्टर्स बनिए, सक्सेस स्टोरीज बनाइए और एम्प्लॉयज को ग्रोथ पार्टनर्स बनाइए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा बढ़ता चला जाएगा। और इससे हम और एक भी इंसाइट लिख सकते हैं कि काफी लोग अपना इकोसिस्टम खुद बना लेते हैं। एक बहुत बड़ा बूटस्ट्रैप कंपनी है जोहो ने क्या किया, उसने अपने ही इकोसिस्टम में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। जो 12वीं पास बच्चे हैं या 12वीं फेल्ड भी बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिलता, वो क्या बोलते हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको अश्योर्ड जॉब देंगे और हमारे यहाँ पे ये करियर पाथ है। तो उन्होंने खुद का एक ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट सेंटर बना दिया और लोगों को सक्सेस स्टोरीज दे दिया कि यहाँ पे फ्री का ट्रेनिंग हो जाएगा प्रैक्टिकल, उसके बाद अच्छा 20, 25, 50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और आगे ग्रोथ के चांसेस भी मिल जाएंगे। तो जो कंपनीज के पास रिसोर्सेज है वो प्लीज ऐसे इकोसिस्टम बनाइए कि आप ट्रेन भी करो, वो आपके साथ इंटर्नशिप करे, जॉब करे और उनको ग्रोथ मिले, तो आप ये मैन पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर मैन पावर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सिंपली रिक्रूट करें, हायर करें, उन्हें ट्रेन करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी है तो अपनी खुद की ट्रेनिंग एकेडमी शुरू कर ले, जहां पर आप अपने लिए तो एम्प्लॉयज़ पैदा कर ही सकते हैं और मार्केट की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब जो लोग नए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट की है, उनके लिए क्या आपके गुरु मंत्र रहेंगे? टिप नंबर 1, एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर अपार बिलीफ होना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप करो, क्योंकि आज आप हर तरह से अटैक होंगे। स्टार्टअप के पास फंड्स है, HDFC बैंक, अंबानीज, अडानीज के पास रिसोर्सेज और ब्रांड है, आपके पास क्या है? तो वो एनर्जी, वो बिलीफ, वो शक्ति, वो है सबसे बड़ा टिप। सेकेंड, डू नॉट हेजिटेट, रीच आउट एंड हैव अ नेटवर्क। पेड मेंटोर्स पे नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग वेलविशर्स मिलेंगे, लेकिन अकेले युद्ध मत करो। सचिन तेंदुलकर जीनियस था तो भी भारत टीम में 11 खिलाड़ी लगे और ऐसे लगे कि धोनी जैसा कैप्टन भी चाहिए, गंभीर जैसा ओपनर भी चाहिए, भज्जी जहीर खान जैसे बॉलर चाहिए, तब हम वर्ल्ड कप 2011 में जीत पाए। तो अच्छे टीम में इन्वेस्ट करो। थर्ड, मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, वो टाइम पे, सक्सेस के टाइम पे आप मनी और फेम को कैसे हैंडल करते हो बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के पास शॉर्ट टर्म सक्सेस में यहाँ पे घुस जाता है, ईगो बढ़ जाता है, दारू पीना चालू करते हैं, गोवा में जाके गैम्बलिंग करते हैं, पैसे उड़ा देते हैं। वो टाइम पे वो सक्सेस को अगर लोग री इन्वेस्ट करें, वो पैसे को बिजनेस में डालें, अच्छा टीम, सिस्टम्स, पर्सनल मार्केटिंग, ब्रांडिंग में डालें, तो सक्सेस सस्टेन होगा और मल्टीप्लाई होगा। नहीं तो आपने सक्सेस को तभी चबा दिया और खत्म कर दिया। एंड फोर्थ टिप, स्पिरिचुअलिटी इंडिया का सीक्रेट वेपन है। अपने माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, जब आप डाउन रहते हैं तो अपनी एनर्जी को रिचार्ज करो, ये अपना सीक्रेट वेपन है। हम वेस्टर्न दुनिया को देखते हैं, हमारे यहाँ पे ज्ञान का खजाना है, एनर्जी का खजाना है। अगर जो इंसान स्पिरिचुअलिटी को अपना लेता है वो लाइफ में ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन कभी हारेगा नहीं। आज आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला।
मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज यहाँ पर डॉक्टर वशिष्ठ गाला जी ने आपको इन्वेस्टिंग के टिप्स दिए, फ्रेंचाइजिंग के टिप्स दिए, आपको बताया किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और किस तरीके से आप एक दुकान से 1000 दुकानों तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से आप शून्य से लेकर 1000 करोड़ तक की कंपनी बना सकते हो। इन सभी चीज़ों के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो डॉक्टर वशिष्ठ गाला जी के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप गूगल पर सर्च करिए, आप डायरेक्टली कनेक्ट करिए, अन्यथा आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल गई हैं। आज आपने समय निकाला, स्पेशली आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। माय प्लेजर, थैंक यू।